बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साधक को अपनी वाणी से समझा रहे हैं कि हे सुंदर साधक जी, अपनी सुरता को अपने घर यानी कि मूल परम धाम में ही लगाइएगा और अपना कुटुंब परिवार माया में से हटा करके सिर्फ और सिर्फ स्वामी श्री प्राणनाथ जी में ही अपना चित्त को लगाएगा और वाणी का ज्ञान जो तुमको होता है उसके दिल से माया की सब चाहनाओं को मिटा कर श्री राज जी के मार्फत सागर के ज्ञान को जान लिए और श्री राज जी के सागर रूपी प्रेम में गरकाव हो जाइए। हुआ साहेब सो परस, दिल से छूटी हवा ही रस, वेद पाया सिर हक, मासु की दरिया बिच हुआ गर्क। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं कि तुमको कुलजम स्वरूप की वाणी जो मिली है उसका जो ज्ञान तुमको मिल गया है तो उसके दिल से माया की सब चाहना मिट जाएगी और जब श्री राज जी महाराज के दिल मार्फत सागर के ज्ञान को जान लिया तो माशुक श्री राज जी महाराज के इस करूपी सागर में मोमिन मग्न हो जाएंगे। यानी कि हम सब सुंदर साधकों हक श्री स्वामी प्राणनाथ जी का जो वाणी है श्री स्वरूप साहिब श्री बीतक साहिब को पढ़कर समझकर अगर अपने जीवन में उसको उतारेगा तो सच्चे दिल से हमको स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी और हम सब स्वामी श्री प्राणनाथ जी में समर्पण हो जाएंगे। सो ए रोशन जहूर निशान, खूबी नूर बिलंद गलतान, यह बात जिन्होंने पाई बिच तहकीक के फुरमाई। स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में जो 25 पक्ष का वर्णन किया गया है इसमें हम अगर जो गलतान हो जाए उसमें हम उसको समझ ले और उसका ज्ञान को हम पूरी तरह से अपना ले तो इसका सुख से हमको निश्चित ही सुख मिलेगा। अव्वाले ही है निमाज जो गुजरे साहेब सिरताज, मिले वाही के तालिब हुआ चाहिए दोस्त साहेब। सबसे अव्वल दर्जे की निमाज यही है कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी की सेवा बंदगी में हम सारा समय व्यतीत करेंगे और उसको प्रेम की सेवा चाहना करते ही सच्चे दोस्त बन जाएंगे। इसको ही सच्चे मोमिन कहते हैं। जब ते आशा मेटी तब तो तू साहेब सो बेटी, जो लो कछु देखे आप तो लो साहेब सो नहीं मिलाप। जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी की माया से मोह छूटकर उन्हीं के तरफ अपना दिल लग जाएगा तब ही स्वामी श्री प्राणनाथ जी का मिलन होगा और अपने अंदर का जो अहंकार है जो अपनी मैं खुदी है वो सब दामदनी से मिलन नहीं होने देती है। यानी कि हम सबको जो मैं खुदी है ये मैं खुदी जब मिट जाएगी तब ही हमको स्वामी श्री प्राणनाथ जी से मिलन हो जाएगा। जो लो कछुए या पा रखे तो लो सुख यखन न चखे, तस्बी गोदड़ी करवा छोड़ो जने वही रसवा। जब तक हम अहंकार को मिटा देंगे नहीं तब तक हम सच्चे रास्ते पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी के बताए मार्ग पर
चलने का नहीं सकेंगे, और सत्य मार्ग जो बताया है उसमें हम नहीं चल सकेंगे। इसीलिए हमको ये अहंकार, अपना मैंपना को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ स्वामी श्री प्राणनाथ जी को ही पकड़ना चाहिए। स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी, श्री स्वरूप साहिब, श्री बीतक साहिब को ही मंथन करके अपने जीवन में अमल करना चाहिए। और अपने जो बाह्य आडंबर है, जो दिखावा है, यानी कि हम माला, गुदड़ी, करवा, चिपिया, जनेऊ इत्यादि जो माया का सभी चाहना के लिए दिखाने करने वाली जो साधन हम धारण करते हैं, वे सब को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ सच्चे दिल से स्वामी श्री प्राणनाथ जी में समर्पण हो जाना चाहिए। दो जहान को करो तर्क, एक पकड़ो जो साहेब हक, या हंस कर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेशा कोए। हमको हिंदू मुसलमान पना को छोड़ देना चाहिए। हम नहीं हिंदू है नहीं मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ हम मानव ही है। इसीलिए हमको सच्चा मानव बन के प्रेम की राह पर ही चलना चाहिए। और साहिब ने बताया है, जो श्री जी साहिब ने जो ज्ञान दिया है, जो हमको ये वाणी दी है, उसी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। ये अगर तुम इस समय पे हंस कर नहीं छोड़ोगे तो अंते रोकर छोड़ना तो पड़ेगा ही। जो एक काम तुमसे होए, तब आई वतन खुश बोए, और फेल झूठे जो कोई, काफर गुस्से सो कहे सोई। अगर तुमसे एक काम हो सकेगा तो समझ लेने का कि तुमको ये परमधाम की, ये 25 पक्षों की, रंग महल की, स्वामी श्री प्राणनाथ जी सखिया सुंदर साथ की और परमधाम की खुशबू आ जाएगी, यानी कि सब आनंद तुमको मिल जाएगा। और जो झूठे लोग हैं, वह जो दिखावे करते हैं, जो पूजा पाठ भंडारा करते हैं, वह अपने मान और शान की चाहना के लिए ही करते हैं। उन लोगों को काफिर और बेईमान कहा गया है। यानी कि हम प्रेम इश्क के से ही स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी पे समर्पण होकर अगर जीवन जीता है, उसी को ही सच्चा मोमिन कहा जाता है। या वरना तो जो ये दिखावा करता है, ये दिखावा तो अहंकारी लोगों का ही होता है। उनको ऐसा दिखावा करने से एक अहंकार पैदा हो जाता है कि हमने ऐसा बड़ा भंडारा किया, इसमें हमने इतने सुंदर साथ को भोजन दिया, इतने सुंदर साथ की हमने सेवा की। ऐसा जब अहंकार हो जाएगा तो वे अहंकार तुमको स्वामी श्री प्राणनाथ जी से दूर कर देगा। कहेत इमाम केसरी, खुदा इन वास्ते नहीं आयत करी, खासा सोई है बुजुर्ग, ये साहेब कहे बेशक। हम सुंदर साथ को केसरी सिंह के समान बताया गया है, और किताबों में भी ऐसा ही लिखा है। खुदा ने मोमिनों के वास्ते जो ज्ञान दिया है, कुरान शरीफ, कुलजम स्वरूप साहिब, ये अखंड वाणी दी है। इसलिए यह मोमिन सबसे बड़ी बुजुर्गी वाले हैं और सबसे अच्छे कहा गए हैं। और जो कोई साहिब सो फिरे, काम दुनी का दिल में दरे, याही में पावे आराम, सोए रहे चल बाजी काम। यदि कोई स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी को मानकर दुनिया के काम में चित्त रखता है, वह उसी को सुख मान जानकर संसार के छल कपट में लगा रहता है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी को पढ़ता भी है और समझता भी है, फिर भी अमल नहीं करता
और दुनिया के व्यवहारों में लटा रहता है, छल कपट करता ही रहता है, उन्हीं लोगों को ये स्वामी जी ने कहा है। साप कौल इनको फैल, या में नाही जरा मैल, ऐसी जो कोई धनी मिलक, तीनों जगात देनी हक। मोमिनों की कहनी करनी और रहनी, इसका ईमान सेवा बंदगी कुर्बानी सभी निर्मल है। इनमें दुनिया की मैल, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बदफैली और कुटिलता कपटता जरा भी नहीं है। इस तरह की जो निर्मल परमधाम की आत्माएं हैं, उन्हें भी श्रीराज जी अपने चरणों में तन मन धन से कुर्बानी करनी है। यही उनकी जकात दान है। हम सब सुंदर साथ का जो सेवा का समर्पण है, वे ये है कि हमको सिर्फ और सिर्फ स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री स्वरूप साहिब श्री बीतक साहिब को पढ़कर उसको समझकर उससे अपना जीवन जीना है। नहीं कि कहीं पर दान देना है, कहीं पर भंडारे में अपना समय व्यतीत करना है। क्योंकि जो बड़े बड़े भंडारे होते हैं उसमें स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा होती ही नहीं। वो तो नाच गान कुदगान नाटारंभ की करके गेल करके मौज करके ये अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे भंडारे करने से स्वामी की पहचान नहीं होती है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि तुम सबसे पहले वाणी को पढ़ो, वाणी को समझो और फिर उसमें से जो कुछ ज्ञान मिले उसको अपने जीवन में अमल में लीजिए। ए वाणी मत के लेऊ जो इनको सार, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो ही मैं अंगना नार, वरना मैं अंगना नार कहा जाती नहीं है। देना है ठोर बुजुर्ग, आपो सदका देना बोल को, छोटा बड़ा जो दरनार, ये सबन पर है करार। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल में सबसे महान जिन पर अपनी खास कुर्बानी करनी है, छोटे हो या बड़े, स्त्री हो या पुरुष, सभी को इस तरह दृढ़ निश्चय से कुर्बान ही होना है। यानी कि हम सबको अपनी बुजुर्गी को मारकर स्वामी श्री प्राणनाथ जी के पर समर्पण हो जाने का है। बुजुर्गी यानी कि हमेरा गुमान, हमारे पास इतना धन है, इतना बंगला है, इतनी गाड़ियां है, इतनी कोठियां है, ये सब को छोड़ देने का है और सिर्फ एक ही बात रखनी है, हम स्वामी जी की अंगना ना रहे और स्वामी जी के बताए मार्ग पर ही हमको चलना है। बदफैली सदंतर बंद कर देने की है, क्यों कुव्यवहारों को छोड़ देने का है, व्यसन को त्याग देने का है। ऐसा हमको स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ही समझाया है। ऐसी गिरो जो दरगाही, ताए रखना आप दृढ़ाई, जेती बातें हे हराम, ये नजिक नाही तीन काम। अखंड परमधाम के मोमिन की जो ऐसी जमात है, उन्हें अपना दृढ़ विश्वास स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रखना है। दुनिया की जितनी भी झूठी और बुरी बातें हैं, मोमिन उनके नजदीक ही नहीं जाते हैं। हम सब सुंदर साथ को सिर्फ और सिर्फ स्वामी श्री प्राणनाथ जी के रास्ते पर चलकर ये माया को ठुकरा देने का है। हमको माया में रहना तो है ही, कमलवत जैसे तालाब के अंदर कमल रहता है पर पानी उसको लगता नहीं, इसी तरह से इस संसार में हमको रहना है। संसार के व्यवहारों को करना है पर उसमें मिल जाने का नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर सब कार्य कर लेना ही किया गया है, पर हमको ज्यादातर समय स्वामी जी के चिंतन में, स्वामी जी के लगे रहने में ही व्यतीत करना है। ऐसा हमको स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा है। जिस तरह से ब्रज में हम काम तो सब कुछ करते थे, फिर भी अपने आचित को धनी के अंदर ही लगाए रखते थे, इसी तरह से जब धनी जी यानी कि श्री कृष्ण तन में जो राज्य का जोश आवेश था और वो वन में गौवा चराने के लिए जाते थे, तब हम उसके विरह में अपना समय व्यतीत करते थे। अपना चित्त तो
उन्हीं के पास ही रखते थे। ऐसा जब पहली बार हम ब्रज में आए थे तब जो ये प्रेम की लीलाएं की थी, इसी तरह से अब इस ब्रह्मांड में ये जागने के खेल में भी हमको स्वामी श्री प्राणनाथ जी पे ही अपना दिल लगाए रखने का है। माया में रहना है, काम काज व्यवहार सब कुछ करना है, पर हमेरा चित्त को स्वामी जी के चरणों पर ही लगाए रखना है। या अपनाया बिराना सब परहेज किया दिल माना, तिस वास्ते ऐसी जानी हाथ साहेब के बिकानी। यह मेरा है या तेरा है, इसको मोमिन दिल से ही हटा देते हैं। ऐसी ब्रह्मात्माएं श्री राज जी के चरणों में बिक गई, फिदा हो गई, अर्थात उनकी बंदगी कबूल हो गई, ऐसा समझना है। हम सब सुंदर साथ को सिर्फ और सिर्फ स्वामी श्री प्राणनाथ जी को ही दिल दे देने का है। इसके ब्रह्मात्माएं तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी को ही दिल दे देती है, उनके चरणों में भी समर्पण हो जाती है। दाहिनी तरफ जो है हक, ये लड़की या तिनकी मिलक, निगाह रखे जाने सुपना, इंद्रियों से आप अपना। महराज नामा में रसूल साहब ने महराज के समय श्यामा महारानी को अर्श में अपनी दाहिनी तरफ देखा। वह यह 12,000 लड़कियां मोमिनों को बड़ा कहा है। यह खेल में श्यामा महारानी के साथ आई है। वह इस खेल को झूठे सपने के समान जानते हैं और अपने गुण अंग इंद्रियों को काबू में रखते हैं। जब मोहम्मद साहब अर्श अजीम में गए थे और वहां पर मोहम्मद साहब को श्री अल्लाह ने कहा था कि हे मोहम्मद, ये जो दाहिनी तरफ है वो तेरी उम्मत है, यानी कि श्यामा महारानी जी को कहा था, रूह अल्लाह को कहा था कि ये तेरी उम्मत है, ऐसा कहकर बताया था। और जो वहां पर बैठी हुई आत्माएं सखियाएं थी उनको भी कहा था कि वे सब तेरी ही सखिया है। इसी तरह से ये मोहम्मद साहब को महराज नामा करवाया था, यानी कि दीदार दिया था। ये बात कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब ने बताई है और ये अब जाहिर हो रही है। इसीलिए ये जो कुरान शरीफ में कहा गया है कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी साहब आएगा, अल्लाह ताला आएगा, वो अल्लाह ताला इमाम मेहदी साहब स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी ही है, ऐसा है। इन बात किया दिल धीर, उपजे नहीं कोई तब कसीर, इन बात की जो है औरत, तीन पाया रोज शरत। इस तरह से माया मोह के अवगुणों से हटकर जो श्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी से सेवा बंदगी में लगे रहते हैं, उनके ऊपर कोई भूल नहीं होती है और कोई गुनाह नहीं लगता है। इस तरह की जो अंगना है वह मोमिन ही, उन्होंने ही खेल में श्री राज जी ने अब दर्शन प्राप्त किया और क़यामत की जानकारी पाई। जो कुरान शरीफ में बताया गया है कि आखिर के समय में क़यामत आएगी, अल्लाह ताला काजी बनकर सिंहासन पर बैठकर ये न्याय करेंगे, ये बात कुरान शरीफ में बताई गई है। इसी बात को ही स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा है कि आखिर के समय में स्वामी श्री प्राणनाथ जी ही अल्लाह ताला होकर इस दुनिया को कायम करेंगे, 8 विश्वों में अखंड कर देंगे। और सुखना नफसो आराम, और रहिया न चाहे बेकाम, और जीता कोई बदकाम, सो नफसानी रस राम। और मोमिन जो सुख नहीं चाहते और बेकार की भी नहीं रहना चाहते, पल पल धनी के चरणों में मग्न रहना चाहते हैं, जितने भी दुनिया में बदफैली है के काम है वह झूठी इंद्रियों की चाहना जानकर मोमिन छोड़ देते हैं। जो वास्तव में मोमिन है वो ये बदफैली बदकारी को छोड़ देते हैं और सच्चे ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भले उनके पास धन नहीं होता है फिर भी वो बेईमानी करके धन कमाने की आकांक्षा नहीं रखते हैं और किसी को छल करने के, किसी की
कोई वस्तु या छीन लेने की कभी भी चाहना वे नहीं करते हैं। वे सच्चे ईमानदारी से ही जीवन जीते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण नंबर 8वां की एक थोड़ी सी अंश आप सब सुंदर साथ के सामने स्वामी श्री प्राणनाथ जी की अनुकंपा महर से आज मैंने रजू किया है। अगर कुछ त्रुटियां हो तो आप सब सुंदर साथ मुझे अपनी चरण रज मान कर क्षमा बख्शिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।